जैसे दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता जिन्होंने आज दुनिया से अलविदा कह दिया, उनको लेकर पूरा बॉलीवुड की आंखें नम हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। दुनिया में कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा है। देश में भी कोरोना को लेकर लॉकडाउन लागू है। कोरोना से बचने के लिए पीएम मोदी ने पहले 21 दिन और फिर 19 दिन का लॉकडाउन लगाया। 3 मई को लॉकडाउन की अवधि पूरी हो रही है। इस कड़ी में देश के पिछड़े राज्य छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं और लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार की क्या योजनाएं होंगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भूपेश सरकार में योजना, खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत मौजूद हैं। के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक? हेलो आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी जो कि इस वक्त पूरे विश्व में ही नहीं पूरे देश में के खिलाफ इस समय पूरा विश्व लड़ रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी एडवाइजरी के जी 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 अमरजीत भगत जी, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि कोविड-19 जैसी महामारी जो कि पूरे विश्व में ही नहीं पूरे देश में इस वक्त विकराल रूप धारण किए हुए है, वहीं देश का पिछड़ा राज्य कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ वो अपने आप को इस कोरोना संकट में कहाँ पाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से लड़ रहा है। और जहां पर हम लॉकडाउन के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना, सैनिटाइज का उपयोग करना इत्यादि जो भी एडवाइजरी में दिया गया उसका पालन कर रहे हैं। और साथ में हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस दिन से एडवाइजरी जारी हुआ और यहाँ पर लॉकडाउन जारी किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा। हम सब के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहे हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2,44,00,000 लोगों के लिए खाद्यान्न का व्यवस्था इन छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के 12,308 पीडीएस में किया गया है। आज यहाँ खाने की किसी के पास दिक्कत नहीं है और सभी लोग इस बात को लेकर के बहुत निश्चिंत हैं कि इस विषम परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है और खाने पीने जैसे जो वस्तु है उसके लिए उन्होंने माकूल व्यवस्था किया हुआ है। तो मैं सबको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। हमारे विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं और जो विषम परिस्थिति में जहाँ पर बंदी जैसे स्थिति में मजदूर नहीं मिलते हैं, जहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट बंद था, उस स्थिति में पूरे प्रदेश में खाद्यान्न का परिवहन, भंडारण और वितरण करके दिखाया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन 2 में ये आदेश पुनः दिया है
कि इस प्रदेश में अप्रैल और मई का तो खाद्यान्न हमने निःशुल्क पहले दिया है। अब हम माह जून में भी निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करना चाहते हैं और उसके लिए विभाग उसका परिवहन और भंडारण का काम कर रहा है। लगभग 90% परिवहन और भंडारण का काम हो चुका है। 1 मई से हम मई महीने के लिए 1 मई से हम जून माह का भी निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करेंगे। अमरजीत जी, अगर हम खाद्यान्न की बात करें तो रायपुर में ऐसे अनेक परिवार हैं जहां पर राशन वितरण नहीं हो पा रहा है, गरीबों को खाना नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है? छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला राज्य है जहां लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था पीडीएस के माध्यम से की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जिनके पास कार्ड है उनके लिए तो हम खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहे हैं, निःशुल्क बांट रहे हैं, लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए भी 10 किलो राशन का हम निःशुल्क वितरण करने की व्यवस्था किए हैं। और उसको हम पंचायतों में 2 क्विंटल चावल और नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र में उनके माध्यम से अलग से आवंटन जारी करके इसका वितरण किया जा रहा है। तो खाद्यान्न का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे प्रदेश में माकूल व्यवस्था की गई है और लोगों में इस बात की निश्चिंतता भी है। और जहां मैं तो बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बधाई उनको देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं किया, बल्कि जो हमारे प्रदेश से बाहर जो अध्ययनरत बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे उनको भी लाने का काम किया। और उन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश के जो मजदूर अन्य प्रदेशों में जहां पर अटके हुए हैं, जहां पर रुके हुए हैं, जो लॉकडाउन के कारण वापस नहीं हो पाए हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी वापस लाने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगा है और जैसे अनुमति मिलेगा सब लोगों को भी लाया जाएगा। जी अमरजीत जी, कोरोना की इस जंग में केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका आपकी राज्य सरकार को कितना फायदा हो पा रहा है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय आपदा है और राष्ट्रीय आपदा में पूरा जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास निहित रहता है और जब भी जो एडवाइजरी जारी करे, जो निर्देश जारी करे, उसका पालन करना होता है। और जब भी विश्व स्तर का कोई भी दिक्कत हो उसमें अगर पूरा विश्व खड़ा रहता है, जब भारत के स्तर का बात हो पूरा भारत खड़ा रहता है। कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें भारत सरकार जो भी एडवाइजरी जारी किया है उसमें छत्तीसगढ़ उसका कड़ाई से पालन कर रहा है। और इस स्थिति में भारत सरकार को ये चाहिए कि उन तमाम एडवाइजरी का सभी समान रूप से सभी प्रदेश उसका पालन करें, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ पालन कर रहा है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ तो पालन कर रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश के जो राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री किस प्रकार से एडवाइजरी का अवहेलना करते हैं, उस नियम का उल्लंघन करते हैं और जाकर के कोटा अपनी गाड़ी बेचते हैं, लोगों को बिना अनुमति के वापस लाते हैं। तो इस एक प्रदेश के लिए कंडीशन रखेंगे, उनके लिए नियम और प्रतिबंध रखेंगे और दूसरे प्रदेश अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो हमारी भी जवाबदारी है, हमारे ऊपर भी
लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि जब पड़ोसी राज्य इस प्रकार से काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं करते हैं। तो हम किस प्रकार से बताएं कि हम भारत सरकार के उस नियम से बंधे हुए हैं कि भारत सरकार जब तक हमको अनुमति नहीं देगा तो ना तो हम छात्रों को ला सकते, ना तो हम मजदूरों को ला सकते। जब भारत सरकार गृह मंत्रालय हमको अनुमति देगा तभी हम इस दिशा में आगे कुछ कदम उठा सकते हैं। और छात्रों को लाने में हमको जब अनुमति मिला तो तत्काल हमारी सरकार गाड़ी भेज करके और बच्चों को यहाँ पर बुलवाया है। ठीक उसी प्रकार अन्य भी जो निर्देश है, नियम है, उनकी प्रतिबद्धता उसको भी केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि एक तरफ तो राज्य सरकारें किट नहीं खरीद सकती, टेस्टिंग किट नहीं खरीद सकती, और दूसरे तरफ आप आपूर्ति भी नहीं करेंगे तो आखिर राज्य सरकारें करे तो करे क्या। इसलिए ऐसी स्थिति में भारत सरकार की नैतिक जवाबदारी है कि वो समय पर टेस्टिंग किट सहित अन्य जरूरी सामग्री हमको उपलब्ध कराए, तभी जाकर के राज्य सरकार इसमें और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकती है और कोरोना के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ सकती है। तो मैं पुनः उनसे आह्वान करूंगा कि भारत सरकार सभी राज्यों के प्रति सामान्य दृष्टिकोण अपनाए और सेंट्रल से जो भेजने वाले आवश्यक सामग्री है उसको समय पर भेजे। अमरजीत जी, जो आदिवासी जनजाति जो ट्राइबल एरियाज हैं और छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, या फिर यूं कहें जो गरीब तबके के लोग हैं, और कोरोना वायरस की जिस तरीके से मार पड़ रही है उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जा रही हैं? देखिए छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं जो सेक्टर सबसे अच्छा प्रभावी ढंग से भूमिका निभा रहा है, और आज उस क्षेत्र में हमारे जो तंत्र अगर मजबूत है तो है वो ट्राइबल क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र और कृषि का क्षेत्र, जहाँ पर लोग अपने से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, बाहर से किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं, जगह जगह बेरियर लगा दिए हैं, और अगर वो बाहर से कोई ब्लाक प्रवेश करने का कोशिश कर रहा है तो उनको रोका जा रहा है, गांव के बाहर उनको रखा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें तो कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि में भी, स्टेबिलिटी देने के लिए भी, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र चार, चिरौंजी, महुआ और तेंदुपत्ता जैसे वन उत्पाद कलेक्ट करके और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं पर मैदानी क्षेत्र में जहां पर कृषि कार्य में लगे हुए हमारे कृषक तमाम जो उपयोगी उत्पाद है उसको तैयार करके आपूर्ति दे रहे हैं, जिसमें समाज में उसका, बाजार में उसका आपूर्ति हो रहा है, जिससे क्राइसिस की स्थिति नहीं निर्मित हो रही है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो सिस्टम है, वो इन दोनों क्षेत्रों में बहुत अच्छी ढंग से, प्रभावी ढंग से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और बाजार को भी मेंटेन किए हुए। जी अमरजीत जी, बिल्कुल, लेकिन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, उससे कुछ किसानों को एक तो कोरोना और ऊपर उसके बाद मौसम की मार, दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। किसानों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है और क्या आगे खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होगी? आवाज देखिए, हमारे यहाँ के कृषक, हमारे यहाँ के कृषि कार्य और हमारे अन्नदाता कृषक हमको बहुत जबरदस्त ढंग से बैकअप दे रहे हैं, और यहाँ पर जिस प्रकार से
बम्पर उत्पादन हुआ है। तो आज अगर छत्तीसगढ़ में लोग निश्चिंतता की स्थिति में है तो है यहाँ धान की कटोरा का देन है, यहाँ के किसानों का देन है। तो मैं इन पे बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि किसानों ने जिस प्रकार से हम आपको अन्नदाता बोलते हैं, आज वास्तव में उन लोगों ने करके दिखाया है। और अभी तो हम तत्कालिक रूप से लोगों को खाद्यान्न का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आगे 1 साल तक भी अगर खाने की व्यवस्था करने की बात होगी तो हमारी सरकार, हमारा विभाग उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और लोगों को खाना खिला सकता है। अमरजीत जी, सवाल तो यही है कि अगर इतनी ही खाद्यान्न की व्यवस्था है तो आखिर गरीबों को राशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? और राज्य सरकार दावा कर रही है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कौन कौन बोल रहा है कि उनको किसको खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा? मैं बोल तो रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 2,44,00,000 लोगों का खाद्यान्न का व्यवस्था हमने करके रखा है और वितरण कर रहे हैं। और जो प्रदेश से बाहर से लोग आ रहे हैं और जिन लोगों ने कार्ड का व्यवस्था नहीं कराया है, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि उनके लिए भी हम खाद्यान्न देंगे और प्रति परिवार को हम 10 किलो चावल दे रहे हैं। और इस प्रदेश में 355 ऐसे राहत कैंप बनाए गए हैं जहां लोग रुके हैं, उनके लिए वहां पर खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही है। अमरजीत जी, हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ही अगर बात कर ले तो वहां पर ऐसे परिवार हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। और जब ईपीसी राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो निकाय चुनाव शुरू हो गए थे, पंचायत चुनाव शुरू हो गए थे, जिसके बाद लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाए और अब जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको भी राशन वितरण नहीं हो रहा है। देखिए, हम इस प्रदेश में राशन कार्ड सभी के बना रहे हैं, चाहे वो बीपीएल हो चाहे एपीएल हो। और इस समय प्रदेश में 65,71,801 कार्ड प्रचलन में है। इसमें से हम जिनको राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, उनकी संख्या है 56,69,489। और जिन इसमें से जो बीपीएल की संख्या है, जो 23 तारीख से लेकर के वो 23 मार्च से 12 अप्रैल तक बना है, उसमें बीपीएल की संख्या है 27,870 कार्ड और एपीएल कार्ड धारियों की संख्या है 16,524। हम पहले भी बना रहे थे और आज भी बना रहे हैं। और हम सबसे आह्वान भी करते हैं कि जिन लोगों ने नहीं बनवाया है वो लोग अपना कार्ड बनवाएं। ये उन्हीं लोग बचे हुए जो दूसरे प्रदेश से हैं या आते जाते यहाँ पर रुक गए हैं, जिनके पास कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। और हम तो सबका आधार कार्ड को लिंक किए हुए हैं, किसी का भी डबलिंग कार्ड नहीं बन सकता। और जो कार्ड नहीं बनवाया, जो किसी कारण से नहीं बनवाया, कार्ड वो बनवा ले। और अन्य प्रदेश से है, दूसरे जगह से है, जिनका कार्ड नहीं है, उन लोगों को हम जगह निर्धारित किए हुए खाद्यान्न विभाग से संपर्क करें, उनके लिए भी निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। जी अमरजीत जी, आबादी बड़ी है,
संकट बढ़ा है और कोरोना संकट की जो महामारी है जिस तरीके से फैलती जा रही है उसको लेकर छत्तीसगढ़ की जनता से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? के न्यूज़ के मंच से आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं छत्तीसगढ़ की जनता को और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने विषम परिस्थिति में प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ा है और जो जो उन्होंने कहा है उसका जनता ने अच्छा पालन किया है, साथ दिया है और मुख्यमंत्री जी ने भी सबके लिए खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ है। तो मैं यहाँ के जनता को और यहाँ के मुख्यमंत्री दोनों को मैं नमन करता हूँ और जनता से आग्रह करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही पेशेंस बनाए रखें। जिस प्रकार से अभी तक आप लोगों ने लॉकडाउन का और एडवाइजरी का पालन किया है वैसा ही करते रहें, सभी अपने घर में रहें, सेफ रहें। आप हैं तो कल है और कल है तो खुशहाली है। हम आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी अमरजीत जी, के न्यूज़ से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो हम छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि खाद्यान्न की कमी नहीं होगी, गरीबों को राशन ठीक तरीके से वितरित किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उनसे भी उन्होंने भरोसा लिया है कि कोरोना वायरस से की जंग को हम ज़रूर जीतेंगे। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।